हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कैपेसिटर का कंसेप्ट समझा था, क्या उसका उपयोग होता है, कैसे अपन कैपेसिटर बनाते हैं। क्लियर है? तो आज हम उसी का एक पार्ट पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो को देख करके शायद अगर आपने अच्छे से देखा है, उसको समझने का प्रयास किया है, तो आपके एक दो क्वेश्चन ज़रूर मन में आए होंगे कि सर, आपने बताया कि कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। कल अपनी यही तो बात हुई थी कि एक प्लेट है उस पर पॉजिटिव है और दूसरी पर है वो नेगेटिव है। ये तो हम कैपेसिटर बनाते हैं तब की बात है। अब आप कहोगे कि सर, इसको सर्किट में लगा दिया हमने, आपने कहा था इसका पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ा रहना चाहिए और नेगेटिव सिरा नेगेटिव। देखिए, वो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था। एक्चुअल में ये घटना नहीं होती। होता क्या है, ये मैंने बैटरी लगा दी जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए, मुझे कैपेसिटर की प्लेट बनानी है जिस पर एक पर पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, जैसे इस पे पॉजिटिव क्यू आ गया और इस पे नेगेटिव क्यू लेके आया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ और इसमें डाल रहा हूँ, ऐसे निकाल रहा हूँ इससे इससे मैंने ऐसे टिचुक निकाला और इसमें डाल दिया। ये तो है नहीं। मैं मान लो आपको बता भी देता हूँ कि मैंने इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव चार्ज कैसे दिया। तो मैंने इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के बाहर निकाला और इस प्लेट के अंदर डाल दिया। अब आप कहोगे कि सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना छोटू सा इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे आपकी बैटरी है वो ये कार्य कर रही है। किस प्रकार से कर रही है, जैसे ही हमने इस कैपेसिटर को इस बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका पॉजिटिव सिरा है वो इलेक्ट्रॉन को, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता हुआ इस प्लेट पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव और यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ से दूसरा भी निकल जाता है तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव एक और नेगेटिव। तो इस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से निकलेंगे, जैसे मान लीजिए 5 निकले तो वो 5 यहाँ आए, तो यहाँ पे प्लस का 5 बन गया और यहाँ पे माइनस का 5 बन गया। तो इस प्रकार से है वो इन प्लेट्स को चार्ज दिया जाता है। इस प्रकार से ये चार्ज होती हैं। बैटरी के साथ जब इनको कनेक्ट करते हैं तो जो टर्मिनल पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है कैपेसिटर का, वो पॉजिटिव हो जाता है और जो सेकंड है वो नेगेटिव हो जाता है। ये तो बात नंबर 1 थी। शायद आपको ऐसा दिमाग में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये ज़रूर आया है कि आखिर ये पॉजिटिव नेगेटिव लाते कैसे हैं, चार्ज होता कैसे है कैपेसिटर। बिल्कुल। एक बात और जो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, वो कल के वीडियो से आपके मन में बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसे हमने कल देखा था कि Q इक्वल्स टू CV होता है फॉर कैपेसिटर होता है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो किस पर निर्भर करती है, आकृति व आकार और सेकंड, प्लेटों के बीच की दूरी व माध्यम। यही था ना। यहाँ पे जो C है वो Q एंड V पर नहीं, ये Q एंड V पर निर्भर नहीं कर रही है, निर्भर केवल इन दो चीज़ों पर कर रही है। एक तो प्लेटों का आकार और आकृति क्या है और दूसरा उनके बीच की दूरी क्या है और उनके बीच का माध्यम कैसा है। ये बात भी हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि ये इन पर निर्भर नहीं करती है और इस पर निर्भर करती है। तो देखिए, कैपेसिटर के बारे में आपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर ये जो इसके अंदर टोटल स्टोर्ड एनर्जी है उसको एक साथ दे देता है।
पूर्ण निरावेशित हो जाता है बिल्कुल एक झटके में। अब आप कहोगे कि यह कार्य तो बैटरी भी करती है, लेकिन क्या बैटरी एक साथ निरावेशित होती है? बिल्कुल नहीं। वो जितनी एनर्जी हमें चाहिए उस हिसाब से हमें प्रदान करती हुई निरावेशित होती है। जबकि कैपेसिटर का उपयोग ही इसलिए किया जाता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो कैपेसिटर कहे लो भाई मैं दे देता हूँ ये पूरी की पूरी एनर्जी आपको एक साथ। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आपके पंखे का जो कैपेसिटर है या सेल है वो क्या काम करता है कि आप जैसे ही बटन ऑन करते हैं तो पंखे को स्टार्टिंग में घूमने के लिए है ना बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसको घूमते रहने के लिए इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी उसे स्टार्टिंग में आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर वो कैपेसिटर क्या है वो उसको एक साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रदान करता है जिससे वो अपनी रोटेशन में आ पाता है। तो अब अपन बनाते हैं अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये ए और बी है वो दो पैरेलल प्लेट है जिनसे हमें कैपेसिटर बनाना है पैरेलल प्लेट। इनमें से प्लेट ए है वो प्लस क्यू चार्ज से चार्ज्ड है और प्लेट बी है वो माइनस क्यू से चार्ज्ड है। क्लियर है? प्लेट ए का जो एरिया है वो A1 है और प्लेट बी का जो एरिया है वो A2 है। ये प्लस प्लस चार्ज से चार्ज्ड है। इसे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ये लीजिए ये प्लस से है और ये माइनस से है। तो इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा और इसकी भी सिग्मा। इसकी माइनस सिग्मा हो जाएगी और इसकी प्लस सिग्मा हो जाएगी। हमें यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस से कुछ नहीं लेना देना है अपना। क्लियर है? इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है स्मॉल डी। बिल्कुल क्लियर है। देखिए कंडीशन क्या होती है हमें इसके लिए बनाने के लिए, और आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए एरिया होता है। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कंडीशंस इसकी क्या क्या होती हैं, हम किस प्रकार से इसको बनाते हैं वो कंडीशन देखिए आप पहले। नंबर 1, एरिया ऑफ प्लेट आर इक्वल। एरिया ऑफ प्लेट आर इक्वल, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब A1 इक्वल्स टू A2 और ये मान लीजिए A के बराबर है। हमने माना है कि इनका एरिया है वो क्या है? A है। नंबर 2 कंडीशन कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है D वो इस एरिया की तुलना में बहुत अधिक छोटी होनी चाहिए। ये इतनी छोटी होनी चाहिए कि ये प्लेट हैं उनको बीच की डिस्टेंस की तुलना में हम उनका जो एरिया है उनको क्या माने? इनफाइनाइट शीट मान सके हम। देखिए हमें यहाँ पे इन प्लेट्स को एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करवाना है। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर हम इनको इनफाइनाइट ले लेंगे तो फिर ये काम क्या आएंगे? इसको हम किसी डिवाइस में तो क्या किसी रूम में भी कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो देखिए इनफाइनाइट है वो एक रिलेटिव टर्म होती है। जैसे लिए आपके लिए इनफाइनाइट है वो कुछ 1000 किलोमीटर हो सकता है या कुछ सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है। वैसे ही अगर किसी सूक्ष्म जीव को अगर आपके किताब के पन्ने पे छोड़ दिया जाए तो क्या वह पन्ना या वह उस पेज का जो सरफेस है वो क्या उस जीव के लिए एक इनफाइनाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा? उसकी जो बाउंड्री है वो बस सेम वही चीज़ करनी है। दोनों प्लेट के बीच में उतनी ही सूक्ष्म दूरी रखनी है ताकि उसके बीच में अगर कोई सूक्ष्म जीव रखें तो उसको उन दोनों प्लेट का जो एरिया है वो बहुत बड़ा दिखे, लाइक एज ए इनफाइनाइट ही वो उनको प्रतीत हो। तो इसीलिए डी है वो उनके एरिया से बहुत छोटा लिया जाता है। इसके फायदे भी हैं वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से होते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर डी जितना ज़्यादा छोटा होगा उस डिवाइस के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ही अधिक प्राप्त होगी, उसकी धारिता उतनी ही अधिक हमें प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर है?
तो ये दोनों कंडीशन है वो मस्ट है, इन दोनों को आपको याद रखना। दोनों का एरिया समान होना चाहिए, दोनों समांतर तो होनी चाहिए। नंबर दूसरी बात, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके एरिया से बहुत अधिक छोटी होनी चाहिए। अब देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी लेंगे तो इसका दूसरा फायदा है वो ये होगा कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। अरे जब बीच की डिस्टेंस ही बहुत छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल कैसी प्रतीत होंगी, कैसी होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। तो एक फायदा इसका ये भी मिल जाता है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमें स्ट्रेट प्राप्त होती हैं। अब हमने देखिए ये देख लिया कि ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया जिसमें दो पैरेलल प्लेट है ए और बी। तो अब हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ तक है इसके माध्यम से। मेरा मतलब यही है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो आपका मकसद तो होता ही है कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो यहाँ पे जब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यात्रा पर निकले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए क्या निकालना है, इसके लिए हमें निकालना है इसकी कैपेसिटेंस। सी हमें इसकी ज्ञात करनी है, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और आपको पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो क्या होती है, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू होती है क्यू बाई वी। तो अब हमें यहाँ पे देखिए क्यू तो अपने को पता है क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और वो कितना है क्यू। हम पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर की कंडीशन में। ये है आपका, इसे आप पोटेंशियल बोल दीजिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, या इसे बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। क्लियर है। तो अब हमें ये Q तो पता है, हमें निकालना क्या वैल्यू है, हमें ये V पता नहीं है और ये हमें निकालनी है डेरिवेशन के थ्रू। जैसे ही अपने पास में इस V की वैल्यू आएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, अपने पास में इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम पहले इसके पोटेंशियल की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल। देखिए बात एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। मैं यहाँ पे आपको पोटेंशियल के नाम से समझा रहा हूँ, डेरिवेशन के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि क्यों हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी नाम यूज में लिया है और क्यों लास्ट के अंदर अपना जो है वो पोटेंशियल ही काम में आता है। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने बताया कि प्लेट ए और बी हैं वो लाइक एज ए इनफाइनाइट शीट या इनफाइनाइट प्लेट है, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है यह आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 2 के वीडियो में आपने अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है। अगर आपको फिर भी अगर याद नहीं है तो आप एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा उस वीडियो को, उसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के नाम से, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर वो बात बताई गई है। तो देखिए प्लेट ए की वजह से हम इस पॉइंट पर इन दोनों के सेंटर के पॉइंट लेते हैं दो, उन दोनों पॉइंट्स पर प्लेट ए और बी की वजह से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार का बिहेव करता है या उसकी डायरेक्शन है वो किधर। तो देखिए इस पॉइंट पर हम बात करते हैं प्लेट ए की वजह से। तो प्लेट ए है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस प्लेट से बाहर या दूर होता है। तो दूर होगा तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ये लीजिए, ये डायरेक्शन है ई ए की। क्लियर है। बात करते हैं हम प्लेट बी की। तो प्लेट बी है वो नेगेटिव, और नेगेटिव प्लेट के लिए या नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उस चार्ज की तरफ होती है। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो भी इधर, ये ई बी। तो नेट दोनों की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है।
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट की वजह से सेम डायरेक्शन में। तो बीच के अंदर तो हमने देख लिया कि जो नेट आएगा वो दोनों का योग आएगा। अब हम बात करते हैं प्लेटों के बाहर। तो यहाँ पर पॉजिटिव के कारण ई ए होगा इस साइड में, और वहाँ नेगेटिव की वजह से इस साइड में ई बी। तो यहाँ पे तो हो जाएगा ज़ीरो, कैंसिल। सेम यही कंडीशन है, ये ई ए होगा और ये होगा ई बी, तो यहाँ पे भी ज़ीरो। तो सेंटर में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा वो क्या होगा, देखिए ई ए इक्वल्स टू कितना प्राप्त हुआ, ई ए बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हुरे सर ये कहाँ से आ गया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एक बार पुनः उस वीडियो को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, चैप्टर नंबर 2 का अपना वीडियो लेक्चर है। क्लियर है? तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट बी की वजह से आएगा वो सिग्मा ई बी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपना ई नेट है वो कैसे प्राप्त होगा, ई नेट इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी, अर्थात सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट को आप ई भी बोल सकते हैं, और वो क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का जो होगा वो कितना होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किधर होगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट की ओर। क्लियर है? अब देखिए हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकाल रखी है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो ये वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करना है, क्यू बाई ए। तो यहाँ पे बनेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई ए। क्लियर है? बिल्कुल। तो ई की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालते, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये भी पढ़ चुके हैं आप, पोटेंशियल के लिए क्या होगा, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस टॉपिक की हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो लेक्चर है, इसे भी आप बिल्कुल देखिएगा, आपको ये याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो पुनः इस वीडियो को आप देखिए और समझिए, और फिर आप क्लियर कीजिए अपनी इस बात को। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल बराबर होता है ये, बिल्कुल क्लियर है? ओके। इसका जो वीडियो है वो है फर्स्ट ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाला वीडियो, वो आप देख लेना। अब आप कहेंगे सर आपने ये जो फॉर्मूला लिया है वो पोटेंशियल का लिया है, और पोटेंशियल का मतलब होता है कि हम एक चार्ज को या एक चार्ज कंडक्टर को इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं, जबकि आपने तो यहाँ प्लेट्स हैं उनको एकदम नज़दीक सटा के रखा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, और कल मैंने आपको कैपेसिटर का जो सिद्धांत पढ़ाया था, प्रिंसिपल पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको यही बताया था। क्या करते थे, एक शीट है उसके पास में हम इनफाइनाइट पे कोई अदर शीट है जो न्यूट्रल है, उसको हम लेकर के आते थे। तो यहाँ पर जब इनको सटा के रखते थे तब इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता था। तो यहाँ पे जो सेकंड प्लेट है वो कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है। तो अब आप यहाँ पर चाहे पोटेंशियल लिख दीजिए या चाहे पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे आप तो डेल वी, तो अब आपको यहाँ पे डी वी निकालना होगा, और वो आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। आपको वापस ई वी निकालना होगा तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया है, और इतना आपको आना भी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। तो पोटेंशियल हम निकालेंगे E इक्वल्स टू V इक्वल्स टू ई डॉट डी आर से। देखिए
यहाँ पे डी आर है वो डिस्टेंस होती है, तो वो अपनी कितनी है डी, और ई की वैल्यू अपने को पता है। ई और डी आर की डिस्टेंस क्या है, सेम है, इधर ही तो ई है और यही है डी, बिल्कुल क्लियर, डिस्टेंस यही है। तो बीच का एंगल कितना है रे, 0 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, देखिए सेकंड बात मैं आपको बता दूं, अपने को यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, अपने को यहाँ पे केवल पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम इसको मोड लगा देंगे तो ये माइनस कैंसिल, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे कितना बना, के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगा ई डी कोस 0 डिग्री, बिल्कुल यही बनेगा। तो यहाँ से v की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होगी, ई डी, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं v इक्वल्स टू ई डी। देखिए ये कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा, आगे के जो भी डेरिवेशन वगैरह आएंगे वहाँ पे पोटेंशियल की बात आएगी तो मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला रखूँगा, v इक्वल्स टू ई डी। देखिए e की वैल्यू हम पुट करते हैं, e की वैल्यू कितनी है ऊपर देखिए यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो पोटेंशियल V की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल क्लियर है जी। तो हमें क्या निकालना था, इस कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना था, वो निकलता अपना Q बाई वी से। यहाँ पे Q हमें पता था, V अब हमने ज्ञात कर लिया है, निकाल लिया है। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा देखते हैं। अब निकलेगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और हमें प्राप्त होगी अपनी मंजिल। क्या बात है। तो देखिए कैपेसिटेंस निकालनी है, इसके लिए पोटेंशियल चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू V की वैल्यू पुट कीजिए जी, ये रही, तो क्यू डी इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू ने क्यू को मार डाला जी। C बराबर कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही हमें निकालना था। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी, कैसी कैसी बातें हैं देखिए, मन की बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटेंस की वैल्यू प्राप्त हो रही है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बिल्कुल। और मैंने आपको यही बताया था कि कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस है वो उसके Q एंड V पर निर्भर नहीं करती, वो किस पर करती है, वो करती है प्लेट के आकृति पर, उनके बीच की दूरी पर, और उनके बीच के माध्यम पर, इन चीज़ों पर वो निर्भर करती है। तो आप अपनी खुद की आंखों से देख लीजिए क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे कहीं Q एंड V आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये बात करता है आपके माध्यम की, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, तो ये तो बात होगी माध्यम की। ए है वो क्या है, एरिया है, तो ये आकार या आकृति की बात होगी। डी है वो क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये उनके बीच की दूरी की बात होगी, उनके बीच के माध्यम की बात होगी, और उनकी आकार एवं आकृति की बात होगी। तो यही मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको लास्ट में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा किस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि क्यू एंड वी पर डिपेंड नहीं करके ये किस पर करता है, आकार, आकृति, दूरी एवं माध्यम पर करता है। और वो किस प्रकार से करता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के रूप में। तो कैपेसिटेंस कितनी प्राप्त हुई, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि ये सर प्लेट ऐसी थोड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं, ये आपकी सर्कुलर भी हो सकती हैं, वृत्ताकार। ये लो, ये पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है, इनके बीच की ये डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। तो इनके लिए भी वही कैपेसिटेंस प्राप्त होगा, कितना होगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। इनका क्षेत्रफल मान लीजिए ये आर त्रिज्या की हैं, तो इसके लिए एप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। ये लो जी, ये इसके लिए कैपेसिटेंस प्राप्त हो गया। क्लियर है। अब देखिए एक दो बातें और करते हैं। कितनी बातें करेंगे सर, अरे बातें तो हमने पहले ही इसकी छोड़ रखी हैं, वो तो सारी करनी पड़ेंगी। दो बातें हमने कर ली कि क्यू और वी पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड है ये माध्यम पर, बीच की दूरी पर और आकार एवं आकृति पर। बिल्कुल। अगली बातें मैंने आपको कहा था हमें डिस्टेंस डी है वो वेरी स्मॉल लेनी है, ताकि वो जो प्लेट हैं वो इनफाइनाइट की तरह बिहेव करें। बिल्कुल यही कहा था, इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर भी रही। अब देखिए डी है वो वेरी स्मॉल लेंगे तो मैंने बताया था उसका फायदा होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पे सी है वो प्रोपोर्शनल है 1/d के। जैसे ही आप डी की बहुत कम वैल्यू करेंगे, ऑटोमेटिकली सी की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू जितनी कम होगी, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो उतना ही अधिक हो जाएगा। फायदा हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बातें थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये दो प्लेट होती हैं, प्लेट ए है, प्लेट बी है। प्लेट ए पर है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है और प्लेट बी पर है वो नेगेटिव क्यू चार्ज है। दोनों का एरिया है वो समान है, ए है, और दोनों के लिए जो इनका पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, और वो होता है आपका क्यू बाई ए। ये बहुत नज़दीक रखा गया है, डी है वो वेरी 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 स्मॉल देन ए, इनके एरिया से छोटा है। इसका मतलब इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। फिर हमने देखा पट्टिका ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई हमें प्राप्त हुआ नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। फिर हमने देखा ई बी है, नेगेटिव की वजह से वो भी हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्राप्त हुआ। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को हमने जोड़ा तो हमें ई प्राप्त हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू रखी तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने पोटेंशियल निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से, वो पोटेंशियल हमें प्राप्त हुआ। उस पोटेंशियल की वैल्यू हमने पुट की C इक्वल्स टू क्यू बाई वी में, तो हमें अपना जो मकसद था वो मिला। क्या मिला, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन ए अपॉन डी। यही हमें चाहिए था। इसके अलावा हमने बातें कर ली कि ये C है वो Q एंड V पर डिपेंड नहीं करता है, यह करता है प्लेटों के आकार पर, उनकी आकृति पर, उनके बीच की दूरी पर और उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। डिस्टेंस हम इसलिए छोटी लेते हैं ताकि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी, कैपेसिटेंस हमें उतना ही अधिक मिलेगा। तो यहाँ इसी के साथ आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो कंप्लीट होता है। अभी इसके बहुत मैटर बाकी है, लेकिन जो मेन मैटर था कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, वो वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसको समझेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।